फ्रेंड्स, वेलकम टू केएनई एकेडमी। इस नए और लेटेस्ट क्लास में आप सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं, जिसमें सीटेट एसएसटी के क्लासेस एनसीईआरटी का जो लगातार आपको सीरीज देखने को मिल रहा है वो कंटिन्यूसली है, लगातार है। आज इस लेटेस्ट क्लास में और नए क्लास में आपको इतिहास बुक लेकर के आए हैं क्लास 6 का, उसको लेकर के डिस्कस करेंगे, जिसका अध्याय 1 आप देखेंगे। अध्याय 1 को लेकर के यानी पार्ट जो चैप्टर 1 है उसको लेकर के डिस्कस करेंगे। इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिया, बहुत कुछ दिया गया है, जिसमें से आप नदी के बारे में, पर्वत के बारे में, इतिहास जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें जैसे आपको चैप्टर 1 में दिया गया है, प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोग आज एसएसटी के क्लासेस में सीटेट के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। क्लास को शुरू होने से पहले अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाले क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और अपने साथियों तक आप ज़रूर शेयर करें, जिससे सभी साथी यहाँ से जुड़ करके एनसीईआरटी के सीरीज़ को मुकम्मल यानी कंप्लीट रूप से देख सके और यहाँ से फ़ायदा ले सके। अब देखिए यहाँ पे रशीदा है। रशीदा एक सवाल करती है कि रशीदा बैठे अखबार पढ़ रही थी, ठीक है, पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाहें जो है एक सुर्खी पर पड़ी 100 साल पहले वाली बात पे। इस तरह से एक क्वेश्चन बनाया गया है। इस क्वेश्चन पर डिस्कस किया गया कि वर्षों पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया गया है। यहाँ पर कैसे पता लगाएं, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तुम रेडियो सुनते हो सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो। इन सब चीज़ों के लिए पिछले साल क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इन सब चीज़ों के लिए पूछा गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण नहीं है। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं अतीत के बारे में कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया है कि अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते हैं, कैसे पहनते हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जान सकते हैं। हमें जो है आखेटों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों और शिल्पकारों, कलाकारों के संगीतकार या फिर वैज्ञानिक जो है उन सब चीज़ों के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं हम लोग अतीत से लेकर के। ये नहीं कि हम पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, ये सब चीज़ जो है नाटक देखा करते थे, फिर कौन गीत गाते थे, ये सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं, हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब ये सब चीज़ पता नहीं कर सकते हैं कि बच्चे कैसे क्या कर रहे थे उन सब चीज़ों। लेकिन मेन जो चैप्टर आपका जो शुरू होता है वो है लोग कहाँ रहते थे, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ से आपका डिस्कस शुरू होता है। इसमें क्या कहा, मानचित्र 1 दिया है, पृष्ठ 2 दिया है। मानचित्र 1 में, पृष्ठ 2 में आपको देखने के लिए बोला गया है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ, ठीक। कई लाख वर्ष पहले जो है लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे, यानी नर्मदा नदी के तट पर जो है कई लाख वर्ष पर पूर्व चारों लोग रहते थे, ठीक है। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ जो है कुशल संग्राहक थे, कुछ क्या थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से क्या थे, परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य जो उत्पादक है उनका जो है क्या करते, संग्रह करते, इकट्ठा किया करते थे। जानवरों को क्या है, जानवरों का भी क्या करते थे, शिकार, आखिर मतलब क्या हुआ, शिकार भी करते थे। क्या अतीत के लोग जो है नर्मदा नदी के पास रहते थे कई लाख वर्ष पहले, उनके बारे में बात किया गया है, ठीक। अब तुम क्या बोल रहा है कि उत्तर से पश्चिम जो है सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। आपको यहाँ पर पता लगाने बोला, उत्तर से पश्चिम की तरफ जाइए और जो है सुलेमान और कीर्थर जो है पहाड़ियों का उसका पता लगाने के लिए कह रहा है, आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आप जो चित्रों को देखेंगे उस स्थान से जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व, ठीक है, स्त्री पुरुष ने सबसे पहले क्या किया था, गेहूं था और क्या, जौ जैसी फसलों को क्या करना, उपजाना शुरू किया था, आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना क्या किया, शुरू किया। अब ये लोग जो है क्या करते, गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में क्या है, विंध्या पहाड़ियों का क्या कर पता लगाने के लिए आपको बोल रहा है। इस चीज का हम लोग पता लगाएंगे, अभी मैप देखेंगे उसमें समझ में आ जाएगा चीजें। ये कुछ अन्य जो है जैसे कृषि विकास हुआ, सबसे ज्यादा चावल जो है उपजाऊ होना शुरू हुआ कहाँ, विंध्या के उत्तर में स्थित जो है वहां पर स्थित थे। अब जो है आपको यहाँ पर जो मानचित्र दिया गया एक, और यहाँ पर उपमहाद्वीप का प्राकृतिक जो मानचित्र है, इसमें देखिए यहाँ पर आपको हिमालय दिया गया है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये अंडमान निकोबार इधर यहाँ पर है, ठीक। इस चीज को हम लोग देखें। अब देखिए यहाँ काबुल नदी है, ये देखिए यहाँ पर कीर्थर और सुलेमान, आपने पढ़ा ना ऊपर, कीर्थर और सुलेमान का पता लगाओ। तो कीर्थर और सुलेमान किस साइड पे, काबुल नदी के बगल में है। काबुल नदी के साइड पे ही क्या कीर्थर और क्या है, सुलेमान है। अब यहाँ पर झेलम नदी इस तरह से, ये सिंधु नदी है आपका, क्यों ये वाला नदी जो चल रहा है ये सिंधु नदी है। उसके बाद ये जो है इससे झेलम नदी है, झेलम नदी से ही आपका सतलुज नदी निकलता है, रावी निकलता है और चेनाब निकलता है। फिर जो है आपका व्यास नदी निकलता है,
उसके बाद जो ये हिमालय है इधर अलग हो जाता है यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलता है, हिमालय से होते हुए आपको जो है गंगा में फिर जाकर मिल जाता है। फिर चंबल जो है, चंबल आपको यमुना से निकलता है जो इंडिया की पहाड़ियों में जाता है फिर, ठीक। अब जो है अरब सागर की तरफ से देखेंगे तो सतपुड़ा आपको मिलेगा, जो नर्मदा नदी बाद में हो जाता है, फिर ताप्ती नदी है, सतपुड़ा और ताप्ती नदी। गोदावरी नदी इधर है आपको दक्कन, जो दक्कन की तरफ मिल रहा है आपको, कृष्णा नदी आपको यहाँ पर है। उसके बाद पश्चिमी घाट में जो आप तो देख रहे हैं कावेरी नदी, पेन्नार नदी, पूर्वी घाटी, पूर्वी घाट में, ठीक। ये सब चीजें, महानदी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इस चीज को देख रहे हैं हम लोग, ठीक। ब्रह्मपुत्र जो है आपको किधर दिखाई पड़ रहा है, परमपुर आपको जो पूर्व की तरफ दिखाई पड़ रहा है, और ये गारो पहाड़ियां हैं। गंगा नदी आपको जाकर के बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाता है, मिल जाता है, महानदी भी, ठीक। इस चीज के बारे में नदी के जो हिंद सागर है आपको ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, खासकर नदी का आप देख लेंगे एक बार। अब आगे बात करते हैं, जो आप ये नदी जो है, इन सभी नदियों के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि मानचित्र पर हम लोग जो है सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां जो है पता लगाने का क्या करेंगे, प्रयास करने के लिए कह रहा है आपको। हम लोग पता लगाएंगे सहायक नदियां उन्हें कहते हैं और किस तरह से। सहायक नदी जो है एक बड़ी नदी में मिल जाती है। जो सहायक नदियां होती है ना, जैसे गंगा, गंगा की सहायक नदी जो है वो क्या, घाघरा गंडक है, तो वो क्या होती है, घाघरा में जाके मिल जाती है। तो इससे लगभग 4700 वर्ष पूर्व में जो है इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे, यानी इन्हीं नदियों के किनारे जो है कुछ 4700 साल पहले क्या हुआ था, नगर फले फूले थे, ठीक है। गंगा और इसकी जो सहायक नदियों के जो किनारे हैं, किनारे समुद्र तट इलाकों में नगर का जो विकास लगभग कितना है, 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी जो सहायक नदी का जो पता लगाना है हमको। अब क्या है यहाँ पर कह रहा है, गंगा और इसकी जो सहायक नदी सोन का पता लगाने के लिए आपको बोल रहा है। गंगा के जो दक्षिण में इन नदियों के आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, क्या है, गंगा के जो दक्षिण में है वो क्या था, वर्तमान बिहार के नाम से जाना था। गंगा के जो दक्षिण में देखेंगे आप, देखिए यहाँ पर गंगा, अब ये गंगा नदी है, ये वाला नदी कौन सा, ये गंगा नदी है। गंगा नदी के आपको दक्षिण देखना है, ये क्या हो गया, उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया। दक्षिण में आप देखेंगे तो बिहार पड़ जाएगा, जो सोन नदी, यानी दक्षिण की तरफ आप गंगा नदी सोन नदी देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिण की तरफ जो है आज दक्षिण में इन नदियों के जो आसपास जो क्षेत्र था वो प्राचीन काल में क्या, मगध कहलाता था, जो वर्तमान में क्या, बिहार, मगध जो है बिहार में ही है, से नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, इसके शासक क्या थे, बहुत ही शक्तिशाली थे, और उन्हें क्या गया, विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब ये आपको कह रहा है, लोगों में जो है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक क्या यात्रा की, कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा और क्या है, समुद्रों के कारण जो जोखिम भरी होती थी, फिर ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। कभी लोग क्या करते हैं, काम की तलाश में प्राकृतिक लोग आप क्या करते हैं, काम की तलाश में जो है प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से क्या दूसरे स्थान से जाया करते थे। कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों में भी विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त जो बहुत सारे क्या होता है, व्यापारी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान जो महत्वपूर्ण वस्तु है, कीमती वस्तु है, उसको क्या करते, लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। धार्मिक गुरु, जो धार्मिक लोग थे, वो लोग क्या करते हैं, शिक्षा और सलाह देने के लिए जो है एक गांव से दूसरे गांव में, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। और कुछ लोग जो है नए रोचक स्थानों की खोजने की चाह रखते थे, उत्सुकता उनको होता था, तो वो जाकर के उसके लिए जाया करते थे। इन सभी यात्राओं को लोग एक दूसरे से विचारों को जानने का अवसर है। ये सब जो लोग यात्रा करते थे, जैसे व्यापारी हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान जहाजों में जाकर के मूल्यवान महत्वपूर्ण वस्तुओं को लेकर के जाया करते थे। अब शिक्षक लोग, गुरु लोग जो है क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है धार्मिक गुरु लोग शिक्षा सलाह ये सब देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे गांव जाया करते थे। और कुछ लोग जो है नए नए जगहों को खोजने के लिए, उसका जो रोचक स्थान है वो सब देखने के लिए जो है उत्सुकतावाश होकर के क्या करता था, वो एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक दूसरे से क्या विचारों को जानने का अवसर एक दूसरे से मिलता था। यहाँ पर आपको साइड में एक दिया गया है मानचित्र 1, जो दक्षिण कहकर गया, इसको देखिए। एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार जो है आदि क्या है, पड़ोसी दर्शाता है, पड़ोसी देशों को दर्शाता है। ये सब क्या, पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया का एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया में समुद्रों, पहाड़ों और पर्वतों में बटे होने के कारण जो इस प्राय इसे क्या कहते हैं, प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ओके, ये चीज हम लोग समझ गए। आगे डिस्कस अब हम लोग करते हैं कि आज लोग यात्राएं कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। आपको कह रहा है एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो, यानी पहाड़ी। अब हम लोग बात करेंगे पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र जो है इसके उपमहाद्वीप प्राकृतिक सीमा जो है उसके बारे में।
लोग जो है अभी क्या है कि लोग जो है सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। अब क्या है कि लोगों को सीमाओं को, पहले क्या था, लोग सीमा को पार कर जाते थे, लेकिन अब क्या है कि लोगों को सीमा पार करना यानी एक देश के दूसरे देश में जाना क्या है अब आसान नहीं था। ठीक है, हालांकि लोगों के लिए सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके, पर्वतों की ऊंचाई छू सके तो तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए, यानी कुछ लोग जो उपमहाद्वीप से आए जो है और दोबारा वो जा नहीं पाए और यहीं बस गए। इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की जो है समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचना, यहाँ तक के भोजन बनाने की जो नए नए तरीके हैं उनके बारे में विचारों को अपनाते रहे। अब जो है देश के नाम कैसे पड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर साथियों अभी तक आपने केएनई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आप हर एक चीज को जो है लगातार केएनई एकेडमी से ले सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। देखिए, अपने देश के लिए हम पढ़ाया इंडिया तथा भारत जैसे नामों का क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से इंडिया शब्द कहां से लिया गया, इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में से क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में ईरान और यमुना यूनान का पता लगाओ, यानी आपको इटलस और ईरान और यूनान का पता लगाना। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें भारत का जो प्रयोग है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 35 वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में मिलती थी। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, यहाँ पर बात की अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं इसके बारे में आपको बात कर रहा है। देखिए, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि एक पृष्ठ, यानी एक पांडुलिपि जो ये पांडुलिपि क्या है, पृष्ठ, इसको देखने के लिए बोल रहा है। उसमें क्या है बात करते हैं। पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। पांडुलिपि क्या है, 1000 वर्ष पहले लिखी गई। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये जो है इसको देखने के लिए कह रहा है। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका क्या है, अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना। जैसे अतीत में लिखी गई पुस्तकों जो उसको ढूंढेंगे और पढ़ना है। यह पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही, यानी हाथ से जो पुस्तक लिखी गई है वो क्या है, पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मेन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी क्या मिलती है। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं आगे हम लोग ये सब चीजों के बारे में, नदी के बारे में, पर्वत, ये सब चीजों के बारे में कैसे हुआ। इतने वर्षों में इनमें से जो है कई पांडुलिपियों की जो कीड़ों ने खा लिया था। बहुत से पांडुलिपियों क्या क्या कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई, कुछ क्या कर दी गई, नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी क्या उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं का व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा क्या मिलती है। इसके अलावा जो है महाकाव्य, कविता, नाटक, ये सब भी है। इसके अलावा संस्कृत में लिखे हुए जो है मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन है, आम लोग करते हैं। हम अभिलेखों पर अध्ययन कर सकते हैं। जो अभिलेख है जो लिखा गया है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं हम लोग, अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा और धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर क्या उत्तीर्ण यानी लिखा किए गए मिलते हैं, कि उत्तीर्ण लिखा हुआ मिलता है। जैसे आप जाएंगे कहीं पे भी तो आपको पत्थर और जो है धातु में क्या लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका क्या करें, पालन कर सके। और लोग जो है अभिलेख में भी मिलते हैं। ठीक है, क्या कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी क्या देखने को मिलता है, जिनमें राजाओं, रानियों सहित अन्य जो है स्त्री पुरुष जो उनके बारे में अपने कार्यों के विवरण को उत्कीर्ण करवाया। उदाहरण के लिए जो है शासक लड़ाइयों के उर्जित जो है लेखा जोखा, शासक जो है लड़ाई करते थे वो अपने कार्यों के बारे में बताते थे। ठीक है, लेखक में लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ। ये जो अभिलेख आपको दिख रहा है ये 2250 वर्ष पुराना है, जो वर्तमान में जो है कहाँ, अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण कर, अशोक जो है उन्होंने क्या करवाया था, उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में अध्यक्ष अब जो है ये शासक जो है उसके बारे में हम लोग अध्यक्ष 7 में पढ़ेंगे। ठीक है,
जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जब हम कुछ भी लिखते हैं ना साथियों, तो हम क्या करते हैं, किसी एक लिपि का क्या करना है, प्रयोग करते हैं। तो लिपियां जो है अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। लिपियां जो है किससे, अक्षरों और संकेतों से बनी। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम लोग लिखते हैं तो क्या करते हैं, कुछ लिपि का प्रयोग करते हैं, और जब हम बोलते हैं तो क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। ये अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरामिकी नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने से क्या होता है? अब इसके बारे में बात कर रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी है, प्रयोग में लाई जाती है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन के लिए पुरातत्व कहलाता है। पुरातत्व पत्थर और ईंट से बनी इमारतों, अश्व चित्रों तथा मूर्तियों, बाएं प्राचीन मूर्तियों देखिए का अध्ययन करते हैं। उससे पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त या पात्र, ये जो क्या है, प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग क्या 4700 वर्ष पर, ये सब क्या है, ये सब का प्रयोग क्या 4700 वर्ष पूर्व। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का, ठीक है, और इस तरह के सिक्कों के लगभग 2500 वर्ष पहले होता था। हमारे द्वारा आज के प्रयोग में आने वाले सिक्कों की कैसे सिक्का कैसे भिन्न है, तो इसके बारे में डिस्कस ये आपके लिए जरूरी नहीं है। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं जो है पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व क्या कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। पुरातत्व क्या होते हैं, जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों के ढूंढते, इससे उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। अब जो पुरातत्व चीजों को खोजते थे, लोग क्या खाते थे, कैसे खाते थे, किस तरह से रहते थे, उन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी मिलती है। पुरातत्व लोग क्या क्या पहनते थे, अवशेष जो उनके कपड़ों के अवशेष भी क्या है मिलते होंगे। इन सब के बारे में बात किया। पांडुलिपि, अभिलेख तथा पुरातत्व के ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार जो है पढ़ाया क्या स्रोत शब्द का प्रयोग करता है। क्या स्रोत शब्द का प्रयोग है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्व उन जासूसों की तरह क्या जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग रूप में अतीत के जानने का प्रयास क्या करते हैं। अतीत क्या है, एक या अनेक हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। ऐसे इस तथ्य के और ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। क्या अलग अलग समूह के लिए जो अतीत का जो मायने क्या अलग अलग है। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषियों के लिए जो जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से व्यापारी का जीवन शिल्पकार के जीवन से बहुत भिन्न होता है। अब राजा रानी का, पशुपालक का, व्यापारी का, ये सब क्या है, सबके लिए अतीत अलग अलग तरीके से है। तो इसलिए सबके लिए क्या एक जैसा अतीत नहीं है। जैसा कि हम आज भी देख सकते हैं कि उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का क्या है पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान निकोबार, आपको एक उदाहरण दे रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप के अधिकांश लोग अपना जो भोजन क्या मछलियां पकड़कर शिकार करके फल फूल के संग्रह द्वारा क्या करते प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो है शहरों में रहने वाले लोग जो है खाद्य आपूर्ति के लिए जो है अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इन सबके इस तरह के क्या अतीत हमारा क्या विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का क्या है भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा क्या करते रखते थे। यही कारण है कि हम अन्य उन शासकों तथा उनके द्वारा जो क्या है लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ क्या करते हैं जानते हैं। जबकि शिकारों, मछुआरों, संग्रह, कृषक, पशुपालक, आम आदमी जो है पराया अपने कार्यों का क्या लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को क्या जानने में मदद मिलती है। हालांकि कभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। ठीक है, बहुत कुछ अभी जानना बाकी है, उसके बारे में आपको कह रहा है। ठीक, अब जो है तिथियों का मतलब क्या है। जो तिथि है उसका मतलब अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन का तारीख, माह, वर्ष या 2000 या इसी तरह कई और वर्ष बताओ। लेकिन जो है वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह जो है उसके क्या है जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य इसी मसीह के जन्म 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियां क्या है, ईसा से पहले यानी ई पूर्व, ईसा दुर्गई पूर्व लगेगा जो ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, अब जो है साथियों हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट रूप से मुकम्मल तौर पर हम लोगों ने देखा है, बात किया है। जो है आपका जो नदी किस तरह से है, पांडुलिपि जो है उनके बारे में, उसके बाद जो है अतीत में क्या किस तरह से लोग खाते थे, कैसे पीते थे, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया।
खास करके हम लोग जो है नदी, उसके बाद जो है आपका पांडुलिपि, ये सब चीज़ों के लेके ना हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए, एक निचोड़ निकाले, आपको ब्रीफली आपको डिस्कस करके बताया है इसमें। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के कॉन्टैक्ट रब्ता कर सकते हैं और नोट्स को हासिल कर सकते हैं। और दीगर चीज़ों के लिए आप केएनई एकेडमी से जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं, और कमेंट के जरिए से आप बताएं कि आपको किस तरह से क्लासेस और चाहिए। हम लगातार आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर क्लास आपके लिए हम दे पाएं। आपका फीडबैक रहेगा तो जिस तरह से आपका फीडबैक हमारे लिए है उसी तरह से हम आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे। कल के क्लास में हम लोग अध्याय 2 को लेकर के इतिहास का मिलते हैं, जो क्लास 6 का जो आपका है उसको ही लेकर के मिलते हैं। आज के क्लास में हम लोग जो अध्याय 1 जो है उसके नदी वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में, ईटीसी के बारे में बात किए। अब कल के क्लास में अध्याय 2 में हम लोग बात करेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री, राजनीतिक शास्त्र और ज्योग्राफी भूगोल का जो है 6 का भूगोल आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। 7 का भूगोल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 का भी भूगोल हमने पढ़ के दिखाया, उसमें भी इंपॉर्टेंट। 9 का भूगोल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, उसको भी पढ़ सकते हैं, तो उसको हम लोग देख लेंगे। पहले हम लोग हिस्ट्री 6, 7, 8 का खत्म करते हैं, मुकम्मल कंप्लीट करते हैं, क्योंकि 6, 7, 8 का जो हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो कल के क्लास में मिलते हैं।